हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। आज हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल स्टार्ट करेंगे। मेटल एंड नॉन मेटल्स क्या हैं वो समझेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, जितने भी एनसीईआरटी के एक्सपेरिमेंट हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जितने भी एनसीईआरटी में गिवन है उनका खुद का अपना एक वैल्यू है, क्योंकि वो सारे जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं वो कहीं ना कहीं टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और अगर आप क्लास 10th में हैं तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि वो एक्सपेरिमेंट किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो आप इंस्टेंट नेक्स्ट क्लासेस में 11th 12th में वो बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, इसलिए वो आपके सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। जितने भी एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं, पहली चीज। दूसरी, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा केमिस्ट्री में। और तीसरी चीज, आप अगर टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको आना चाहिए। कहीं से भी किसी भी तरह से अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल। तो जो पहली चीज हमें मेटल के बारे में पता होनी चाहिए या नॉन मेटल के बारे में हमें पता होनी चाहिए, वो क्या है। पहली चीज जो मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में हम जानेंगे, वो पीरियोडिक टेबल में मेटल किधर होते हैं, नॉन मेटल किधर होते हैं, ये हम जानेंगे। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल हमारी कुछ ऐसी होती है। इस पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी हैं, बहुत सारे एलिमेंट देखे हैं। यहाँ पे एस ब्लॉक है, यहाँ पे पी ब्लॉक है, यहाँ पे डी ब्लॉक है और ये एफ ब्लॉक है। ठीक है, जितना भी लेफ्ट साइड वाला ये है, ये सारा जो एस ब्लॉक वाले हैं सारे मेटल होंगे। ठीक है, सारे मेटल होंगे। एक इसमें रेडियो एक्टिव होगा, वो हम पढ़ चुके हैं, फ्रांसियम उसका नाम है। ठीक है, और ये इधर साइड पी साइड वाले जो होंगे वो क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे। नॉन मेटल होंगे, नॉन मेटल हमारे होंगे साथ ही यहाँ पे एक लाइन बनी होगी जिगजैग, उसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम और क्या कहते हैं, बोरॉन, बोरॉन तो नहीं, सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम, टेलोनियम, टेलुरियम, ये सब जो भी इस लाइन पे होंगे वो मेटलॉइड कहे जाएंगे। ठीक है, मेटलॉइड कहे जाएंगे। उनका नेचर एम्फोटेरिक हो, एम्फोटेरिक नहीं वर्ड यूज कर रहे हैं, एम्फोटेरिक कभी वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं। हम केवल ये बताएंगे कि ये जो होंगे ये सेमी मेटल की तरह होंगे। ठीक है, और जो इधर साइड वाले होंगे गैसेस, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और जितने भी जो 18 ग्रुप के एलिमेंट होंगे वो सारे नॉन मेटल होंगे और ये वाले सारे मेटल होंगे। ठीक है, तो हमको जो बेसिक चीज समझनी है वो हम समझ सकते हैं कि जो हमारे जितने भी लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैं वो मेटेलिक नेचर के हैं और जितने भी राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैं वो नॉन मेटेलिक नेचर के हैं। तो जब एलिमेंट्स को हम देखेंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे ऑन पीरियोडिक टेबल, तब हम देखेंगे मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट विल डिक्रीज एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज, ये हम देखने को पाएंगे। ठीक है, तो इतनी चीज हम लोगों ने समझ ली। ठीक है, अब जो हम पहली चीज पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, मेटल क्या होते हैं। ठीक है, उनका डेली यूजेस क्या होता है, हम देखा होगा मेटल से क्या बना है। हमारी जितने भी आसपास की चीजें हैं वो मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बनी हुई हैं। जो मेटल है उससे क्या बने हुए हैं, आयरन रॉड बने हैं। मेटल से हमारा क्या कहते हैं, अलॉय बने हुए हैं, जिससे हमारा लैपटॉप, मोबाइल वगैरह ये सब, इन सब के अंदर जो मदरबोर्ड लगी होती है ना, जो बेसिक जो इनमें सारा प्रोग्राम फीड किया जाता, उसमें ये मेटल यूज होते हैं। जैसे गोल्ड, हम गोल्ड पहनते भी हैं। हम गोल्ड क्या कहते हैं, कहीं कहीं तो बहुत कुछ बीमारियों में गोल्ड का यूज खाने में भी किया जाता है। ठीक है, मेडिसिन की तरह। ठीक है, और सिल्वर, सिल्वर हम पहनते हैं एज अ ज्वेलरी। सिल्वर हम और भी कामों में लेते हैं, मिठाइयों में लगाते हैं। ठीक है, और सिल्वर से क्या करते हैं, हम सिल्वर को एज अ वेरी गुड कंडक्टिंग
मेटल भी मानते हैं, ठीक है। कॉपर, कॉपर वायर्स में यूज होता है, जो बेसिकली हम बहुत ज्यादा चीज में इस्तेमाल कर रहे हैं मेटल का, हम उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आयरन हम सबसे ज्यादा क्या किस में यूज कर रहे हैं? आयरन हम सबसे ज्यादा बिल्डिंग मेकिंग में यूज कर रहे हैं, ठीक है। या फिर क्या कर रहे हैं, जो बिल्डिंग बन रही है या कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, उसके अलावा हम कहाँ यूज कर रहे हैं आयरन का? आयरन का हम और जगह भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारे घरों में ग्रिल्स वगैरह लगी होती हैं, हमारे घरों में बॉक्सेस वगैरह होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है। और फिर नॉन मेटल की अगर बात करेंगे तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, तो सबके अलग अलग फंक्शंस हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। अगर किसी को मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ना है, हमारे चैनल पे बना पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप जाके पढ़ सकते हैं, जो जनरल वन डे एग्जाम्स के लिए पढ़ना चाहते हैं वो, ठीक है। आज हम केवल 10th क्लास में जो बेसिक बोला गया है, मेटल एंड नॉन मेटल की कहानी कही गई है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि जो चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, या फिर जो भी थ्योरी पार्टिकल है, पोर्शन है, वो हम 2 से 3 क्लास में खत्म करेंगे। उसके बाद मैक्सिमम 4 क्लास, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। और उसके बाद जो क्वेश्चन वाली क्लासेस होंगी वो होंगी, ठीक है। अब जो लास्ट चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, उसकी क्लास संडे को होगी। संडे को उसका बढ़िया सा सारे क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जो चैप्टर वाले हैं, एक्सरसाइज के हैं, वो सारे फिनिश किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो इंडेक्स क्वेश्चन है एक क्लास में, वो सारे फिनिश कर दिए जाएंगे। बहुत ज्यादा क्वेश्चन लिखने में और बहुत ज्यादा क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में नहीं, लिखेंगे क्वेश्चन और उसका आंसर समझेंगे, बस आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर चैप्टर पढ़ना तो आपको थ्योरी देखनी पड़ेगी। हाँ, तो पहला हम मेटल एंड नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस देख लेते हैं। तो मेटल जो हमारे होते हैं वो कैसे होते हैं? तो मेटल जो है लश्चर होता है उनमें, लश्चर होता मतलब चमक होती है, शाइनी होते हैं, लश्चरस होते हैं, ठीक है। तो शाइनी होते हैं, उनकी जो सरफेस होती है वो रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। अगर लश्चर नहीं लिखना चाहते हैं तो शाइनी नेचर के होते हैं, शाइनी सरफेस होती है, ठीक है। और कैसे उनकी जो सरफेस होती है वो रिफ्लेक्ट कर सकती है। लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं वो जनरली ऐसे नहीं होते हैं। जो नॉन मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं? डल होते हैं, डल अपीयरेंस के होते हैं, डल अपीयरेंस के होते हैं। तो अगर हम मेटल की बात करें, ऐसे कौन है जिन जो शाइनी सरफेस वाले हैं या जिनकी शाइनी अपीयरेंस है, वो कौन से होंगे? उनका नाम होगा गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन एक एक दो दो एग्जांपल हम लेते चलते हैं कि ताकि हमें समझ में आता रहे कि हो क्या रहा है। अगर हम डल नेचर की बात करें तो हम सल्फर देखेंगे। सल्फर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा किस कलर का है। सल्फर देखेंगे, कार्बन देखेंगे, ये डल दिखेंगे, देखने में डल दिख रहे होंगे। डल मतलब कि जो जैसे स्किन की बात करते हैं कि 2 पर्सन है, एक बहुत चेहरा चमक रहा है, और मतलब चमक रहा है, और एक का चेहरा थोड़ा डल है। मेकअप वेकअप की बात नहीं कर रहे, मतलब ऐसे नेचुरल व्यू देखा जाए तो अगर जैसे चेहरे में, जो किसी का पर्सन का चेहरा है उसमें कोई भी दाग धब्बे नहीं है, या फिर कह सकते हैं बिल्कुल स्मूथ है फेस, ठीक है, तो वो कैसा है? धूप में रहेगा, चमक रहा है, अंदर से हेल्दी है वो पर्सन। और एक ऐसा है जो बहुत बीमार है, बहुत दिनों से खाने पीने को नहीं मिला है, डल डल सा है, नहाया भी नहीं है, तो वो डल लगेगा, ठीक है। उस अपीयरेंस के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। तो मेटल जैसे हम गोल्ड देखेंगे तो हमेशा चमकता हुआ दिखेगा, ठीक है। हो सकता है गोल्ड बहुत दिनों से पहना हुआ हो या रखा हुआ हो तो डल हो जाए, लेकिन वो फिर भी इन नॉन मेटल से चमकता हुआ दिखेगा, ठीक है। सेकंड जो हम बात करेंगे, सेकंड जो होगा हमारा कंडक्टिविटी, सॉरी, मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होती है? अगर हम लिख लेते हैं पहले, मेलेबिलिटी, ठीक है। मेलेबिलिटी मतलब क्या है कि अगर हम मेटल को या नॉन मेटल के ऊपर हैमरिंग करें, मतलब हैमर करें या फिर हथौड़े चलाएं,
तो क्या होगा? तो मेलेबिलिटी मतलब होता है कि अगर हैमर करेंगे हम मेटल के ऊपर तो ये एक शीट की तरह बन जाएगा। जब वो शीट की तरह बन जाता है हमारा मेटल, तो उसको क्या कहते हैं? मेलेबल इन नेचर। मेटल इज मेलेबल इन नेचर। मेटल में मेलेबिलिटी होती है। उस ऑन हैमरिंग ऑन द मेटल इट कन्वर्ट इनटू शीट फॉर्म। ठीक है, जैसे ही हम मेटल में हैमर करना शुरू करेंगे, हथौड़ा मारना शुरू करेंगे, वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? शीट फॉर्म में, और ब्रेक नहीं होगा। तो मेटल क्या होगा? ऑन हैमरिंग, ऑन हैमरिंग, ऑन हैमरिंग metal can be convert into sheets। ठीक है, विदाउट ब्रेक या विदाउट, शीट की बात कर लेते हैं, विदाउट ब्रेक तो उसमें लिखेंगे, उसमें क्या होगा? वो एक तरह से ब्रिटल नेचर का होगा। ब्रिटल मतलब बिखर जाएगा, जैसे उसमें हैमर करेंगे ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? ब्रिटल नेचर। ब्रिटल मतलब जैसे ही तोड़ा वो बिखर गया। ब्रेक करेगा, जैसे ही हैमर पड़ेगा ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक इनटू पीसेस। ठीक है, पीसेस में ब्रेक कर जाएगा। अब हम अगर बात करें, अगर हम बात करें कि हमने एक जगह लिया लोहे का इतना छोटा क्यूब, और एक जगह लिया शुगर, या शुगर या शुगर नहीं लेते, हम लेते हैं सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट लेते हैं, सॉरी कार्बन ले लेते हैं, क्योंकि हम नॉन मेटल ले रहे हैं ना, तो कार्बन ले लेते हैं। यहाँ हमने लिया आयरन, Fe और कार्बन, इसको हमने हैमर किया तो इसकी शीट जो है इतनी बड़ी बन गई। ठीक है, जब हमने कार्बन के ऊपर हैमर किया तो कार्बन जो है ना छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया, बहुत सारे टुकड़ों में बिखर गया। इस शीट के फॉर्मेशन को, इस छोटे सी पार्ट, छोटे से पोर्शन या छोटे से पार्ट से हम एक शीट बना लेते हैं हैमर करने पर, उसको मेलेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, और अगर हम इस छोटे से पार्ट के ऊपर हैमर करेंगे और वो डिफरेंट पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो ब्रिटल नेचर का है। ठीक है, वो कैसा है? ब्रिटल नेचर का। और ये कैसे शो कर रहे होंगे? जैसे कार्बन लाइक एलिमेंट शो कर रहे होंगे। ठीक है, नॉन मेटल होंगे। और ये कैसे शो कर रहे होंगे? ये मेटल वाले, मेटल जैसे एलिमेंट शो कर रहे होंगे, मेटल जैसे या मेटल। ठीक है, मेटल जैसे ना यूज करें, वही अच्छा है। ठीक है, सेकंड जो है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, थर्ड क्या है? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, ठीक है, एनसीईआरटी में क्या है कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाएगा, तो एक्सपेरिमेंट के लिए वो अलग से सीरीज है, तो इसमें भी अटैक कर देंगे। एक्सपेरिमेंट सारे अलग रखेंगे, 11th 12th 10th के सारे एक्सपेरिमेंट एक जगह कर देंगे, जो जितने भी एक्टिविटीज दी रखी हैं एनसीईआरटी में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो एक्सप्लेन करना, वो समझाना, बहुत सारे टीचर्स कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और उससे क्वेश्चन आते हैं। जो बच्चे दे रहे हैं एग्जाम्स वगैरह तो उनको पता होगा। तो अब डक्टिलिटी क्या है? डक्टिलिटी क्या है? किसी भी मेटल को हम ड्रॉ कर सकते हैं वायर की तरह। ठीक है, हम उसको वायर की तरह लंबा कर सकते हैं। डक्टाइल नेचर का होता है कौन? हमारा मेटल। तो क्या होता है? कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, हम इसके वायर्स बना सकते हैं। कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। और 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं, ये पढ़ा होगा सबने। ठीक है, तो अगर हम वायर बेसिकली किसके बना रहे हैं? हम कॉपर के वायर बना रहे हैं। कॉपर क्या है? हमारा मेटल है। ठीक है, हमने ये बताया था कि लेफ्ट साइड वाले मेटल होते हैं, राइट साइड वाले नॉन मेटल होते हैं, लेकिन डी के बारे में नहीं बताया था। डी में भी बहुत सारे मेटल होते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल भी होते हैं, लेकिन मेटल बहुत सारे डी में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कॉपर और कॉपर वायर्स बनाए जाते हैं, सिल्वर वायर्स बनाए जाते हैं, गोल्ड वायर्स बनाए जाते हैं। तो हमारा जो मेटल है उसको हम एक वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबने देखा, जितने भी सबके घरों में वायरिंग हो रखी है, सबके घरों में लाइट है,
जिनके घरों में लाइट नहीं है, लाइट के उपकरण यूज हो रहे हैं, कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंटल काम यूज हो रहा है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर नहीं तो है मोबाइल है, तो सबने वायर्स कहीं ना कहीं देखे हैं। कहीं किसी ने कुछ नहीं देखा वायर के बारे में, तो क्या देखा है, जिसमें कपड़े फैलाए जाते हैं वो वायर देखे हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के वायर देखे होंगे, कॉपर के वायर देखे होंगे, गोल्ड के वायर देखे होंगे, सिल्वर के वायर देखे होंगे। जितने भी मेटल है हमारे सब वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन मरकरी नहीं कन्वर्ट होता, उसकी हम बात नेक्स्ट करेंगे। लेकिन पहले हम बेसिक चीजें समझ लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारा क्या है, जो हमारा नॉन मेटल है, नॉन डक्टाइल है, नॉन डक्टाइल इन नेचर, नॉन डक्टाइल इन नेचर, मतलब इसको हम वायर नहीं बना सकते, क्योंकि ये हैमर ही मारने पर बिखर जा रहा, टूट के बिखर जाता, हम वायर कैसे बनाएंगे इसका। सोचो, कार्बन कोयला लिए बैठे हम और वायर बनाना चाहते, बन जाएगा? नहीं बनेगा। ठीक है, हो सकता है कोई नॉन मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, लेकिन वो हमें डक्टाइल नहीं होगा, उसका वायर नहीं बना पाएंगे हम। थर्ड जो है, थर्ड नहीं, फोर्थ है क्या, कंडक्टिविटी। फोर्थ, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इन द सेंस ये बोला जाएगा कि मतलब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिनकी वजह से ये क्या होगा, या तो हीट या तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर पाएगा या कंडक्ट कर पाएगा। ठीक है, कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, कंडक्ट कैसे समझेंगे? कंडक्ट जैसे बस होती है, बस, बस में एक वो टिकट लेने वाला होता है पर्सन, उस पर्सन को क्या बेसिकली कंडक्टर बोल दिया जाता है। कंडक्टर वो बेसिकली कर क्या रहा है, वो टिकट के पैसे ले लेके अपने पास रख रहा है, और फिर अगर वो प्राइवेट है तो अपने मालिक को जमा करेगा, अगर गवर्नमेंट बस सर्विस है तो वो अपने जहां से बसेस का ऑफिस है या फिर कह सकते हैं बस अड्डा है, वहां पे अपने काउंटर पे जमा करेगा। तो कंडक्टर है, वो क्या कर रहा है, ले जा रहा है, पैसे सबसे कलेक्ट करके वहां पे ले जा रहा है। वैसे यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे होंगे, या फिर कह सकते हो वो अगर ये हमारे पास बार है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ अगर हमने हीट करना शुरू किया तो ये सब क्या है, मूव कर करके यहाँ हीट को ट्रांसफर कर रहे होंगे। ठीक है, ये कंडक्ट कर कलेक्ट करके हीट इधर भेज रहा होगा, ये इधर करके, मतलब डिफरेंट कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तीन प्रोसेस होते हैं ना, जिससे कोई भी चीज ट्रांसफर होती है, एनर्जी फॉर्म ट्रांसफर होती है, उस तरह से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हीट अगर देंगे तो हीट ट्रांसफर करेगा, पहली चीज। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो ये दो चीजें हम देखेंगे मेटल्स में, कि मेटल्स जो हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल हमारे ऐसा नहीं कर पा रहे होंगे, या फिर एक आध ही कर पा रहे होंगे, तो इनको जनरली पुअर कंडक्टर बोल दिया जाता, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें तो सारे आ जाएंगे, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, सभी हीट कंडक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो कंडक्ट करने वाले होंगे वो कौन होंगे, यहाँ पे कंडक्ट करने वाले होंगे ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट हमें गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। एलोट्रॉप ऑफ वाटर है, सॉरी, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है। अब कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉप हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो बात हो रही है उसमें हम ये कह दे सकते हैं कि कार्बन के एलोट्रॉप होंगे, ग्रेफाइट होगा, डायमंड होगा, ग्रेफीन होगा, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होगा, ये हाई डेंसिटी के होंगे, डेंसिटी हाई होगी, मतलब कहने के इनके पार्टिकल पास पास होंगे। ठीक है, और इनकी डेंसिटी लो होगी। ठीक है, इनकी डेंसिटी लो की होगी। अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो मेटल्स की जो है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जनरली हाई होगी। तो यहाँ लिख लेते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनकी जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगी, लेकिन अगर हम नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल की बात करें तो इनकी लो
लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, लेकिन डायमंड की बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, डायमंड एक्सेप्शन में आ जाएगा, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इनकी डेंसिटी लाइट या लो होती है, लो या लाइट होती है। मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। ठीक है, नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं, नॉन मेटल सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, नॉन मेटल हमारे जनरली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। एक वर्ड और सुनेंगे आप, सोरोनिटी, नहीं सोनोरिटी, क्या नाम होता है? हाँ, सोनोरिटी, सोनोरिटी, सोनोरिटी मतलब बजते हैं ये, मतलब कहने का मतलब इनको रिंग किया जाता है, जैसे मंदिर में घंटो घंटी होती है तो उसको बजाया जाता है, वो रिंग करती है, मतलब बहुत तेज साउंड। एक वो देखा होगा आपने, बोल लेते हैं मेटल का बोल, उस पे ऐसे मारते हैं, हैमर होता है छोटा सा उनके पास, ऐसे करेंगे फिर उस पे ऐसे साउंड निकालेंगे, तो मतलब सोरोनिटी होती है। इसमें क्या होता है, रिंगिंग साउंड हमें देखने को मिलती है व्हेन स्ट्रक, जब उसको हम हिट करते हैं तो हमें सोरोनिटी देखने को मिलती है। ठीक है, नॉन मेटल की अब अगर हम बात करेंगे तो नॉन मेटल रूम टेम्परेचर पे कैसा होगा? ये रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर पे जो हमारे नॉन मेटल होंगे, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, और गैस भी हो सकते हैं। ठीक है, सॉलिड कैसा होगा? कार्बन, कोयले के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, लिक्विड कैसा होगा? लिक्विड कौन सा होगा? ब्रोमीन। ठीक है, और गैस क्या होगा? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, ये सब गैस होगी। ठीक है, अगर हम सोलोनिटी की बात करें, मतलब यहाँ पे तो कुछ भी इसको कूटो पीटो कुछ करो, नो सोरोनिटी, मतलब कोई भी इसमें सोनोरिटी, कोई भी इसमें बजने की आवाज नहीं आएगी। ठीक है, इनको फेंकोगे कोई आवाज नहीं आएगी, इनको तोड़ दोगे कोई आवाज नहीं आएगी। हार्डनेस की बात करें तो ये कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। और ये कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, केवल मरकरी को छोड़ के और यहाँ पे डायमंड को छोड़ के। ठीक है, तो होप सो डिफरेंसेस फिजिकल प्रॉपर्टीज के समझ में आ गए होंगे। वैसे मैंने 5-5 पॉइंट लिखे हैं, बता दिए हैं 8-9। ठीक है, तो जब हम मेटल की बात करेंगे तो उनमें लश्कर होगा, वो शाइनी सरफेस के होंगे, वो चमक रहे होंगे, वो शीट के फॉर्म में मेलेबल इन नेचर होंगे, शीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे होंगे। वो मेटल्स को ड्रॉ कर दिया जा सकता है किस में? एज अ वायर, ड्रॉ इनटू वायर, हम उनसे वायर्स बना सकते हैं। इनसे हम इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट कर सकते हैं। अब वायर बन रहे हैं, अब देखा है ना, वायरिंग में क्या होता है, मेटल्स तो होते हैं, मेटल होते हैं, प्लास्टिक जो शीट लगी होती है वायर के अंदर, वायर में प्लास्टिक शीट ऊपर होती है, अंदर क्या होता है? वायर होता है। अब वो जो वायर है वहां पे क्या जा रहा है? वहां से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है। अगर हम घरों में मेटल के बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें हम खाना बना रहे हैं, तो क्या हो रहा है? वो हीट कंडक्ट कर रहा है, हीट कंडक्ट कर रहा है, तभी तो हमारा बर्तन के अंदर खाना बन जा रहा है। ठीक है, डेंसिटी हाई होती है, मतलब बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, हार्ड नहीं, हार्ड होते हैं, देखने में हार्ड लिखेंगे। ठीक है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा और रूम टेम्परेचर पे सॉलिड दिखेंगे। ठीक है, नॉन मेटल की अगर बात करी जाए तो नॉन मेटल कैसे होते हैं? डल अपीयरेंस के होते हैं, बहुत डल होते हैं, मतलब देखने में उतने ज्यादा शाइनी नहीं होंगे, ब्रिटल होंगे, इनको हैमर करने पर ब्रेक कर जाएंगे पीसेस पे, नॉन डक्टाइल होंगे, इनका कभी वायर नहीं बनाया जा सकता, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इनसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करी जा सकती, लेकिन ग्रेफाइट से करी जाती है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इनकी डेंसिटी लाइट या लो होती है, तभी अगर लाइट नहीं होती तो एयर गैस की तरह नहीं दिखते, अगर लो नहीं होती तो लिक्विड की तरह नहीं दिखते। ठीक है, इनमें सोरोनिटी नहीं होती है, इसमें सोरोनिटी होती है, सोनोरिटी होती है, मतलब ये बज सकते हैं, ये नहीं बज सकते, या ये रिंग कर सकते हैं,
ये रिंगिंग साउंड नहीं प्रोड्यूस कर सकते। इनकी लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, लो बॉइलिंग पॉइंट होती है, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड गैस सब में प्रेजेंट होते हैं, सॉफ्ट नेचर के होते हैं। ठीक है, तो आज फिजिकल प्रॉपर्टी जितनी भी हुई है, फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो होगा वो क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद एक दिन में सारे हम एक्सपेरिमेंट कर देंगे। ठीक है, सारे एक्सपेरिमेंट, उसमें डायग्राम तो बनाना ही नहीं, डायग्राम हम साइड में शो कर देंगे और बाकी जो भी चीजें हैं वो कर लेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद, केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकता है 2 क्लास में हो। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद जो चीज हम देखेंगे वो एक क्लास में रिएक्टिविटी सीरीज कर देंगे। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल और नॉन मेटल है उनकी एक सीरीज आती है, वो किस हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज होती है, ऑर्डर में अरेंज होते हैं, जो सबसे ऊपर होगा वो मोस्ट रिएक्टिव होगा, बीच में मॉडरेटली रिएक्टिव होंगे और लास्ट वाले लीस्ट रिएक्टिव होंगे। ठीक है, सारे मेटल्स की बात करी जाएगी। फिर जो लास्ट में होगा हमारा वो कोरोजन होगा। ठीक है, आयनिक कंपाउंड भी कुछ होंगे, फिर मेटल का एक्सट्रैक्शन होगा, एक क्लास में पूरा एक्सट्रैक्शन, और फिर कोरोजन। ठीक है, कोरोजन ऑफ मेटल या जो भी है, तो 3 से 4 क्लास, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा क्लासेस हो जाती हैं और एक क्लास में सारे एक्सपेरिमेंट, जितने भी 5-6 एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में दिए हैं सारे, उनका एक्सप्लेनेशन, उनकी रिएक्शन, उनमें वो एक्टिविटी क्यों दी गई, क्योंकि एक्टिविटी बेसिकली क्या है कि क्वेश्चन उसमें एक्टिविटी में दे दिए गए और नीचे आंसर दिए गए, तो कोरिलेट बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, वो नहीं समझ पाते। तो रिएक्शन पहले, एक्टिविटी क्या है, फिर उसमें पूरा रिएक्शन क्या हुआ है, फिर नीचे उस एक्टिविटी का पूरा एक्सप्लेनेशन, वो कैसे, वो एक्टिविटी हमने किस पर्पज से की है इस बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं। थैंक यू।